आज हम बात करने वाले हैं मिस ग्रैनी मूवी के बारे में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आप सभी का स्वागत है। मूवी के बारे में बात करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। मूवी के स्टार्टिंग में हमें माल्सन नाम की एक 70 साल की विधवा को दिखाते हैं जो अपने बेटे हुई के साथ रहती है। हुई शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। वो एक प्रोफेसर बनकर एक यूनिवर्सिटी में काम करता था। माल्सन एक रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है। वहां उसे एक फ्रेंड मिलता है, उसका नाम है पार्क। माल्सन अपनी सारी फीलिंग पार्क के साथ शेयर करती थी। फिर हम देखते हैं कि एक लेडी रेस्टोरेंट में आती है। वो माल्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उस लेडी और माल्सन के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो जाती थी और वो दोनों एक दूसरे को पीटने लगते थे। पार्क आकर किसी तरह उन दोनों को रोक लेता है, लेकिन वो खुद घायल हो जाता है। पार्क अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी माल्सन को सॉरी फील करने के लिए कहती है। इससे माल्सन नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है। इस बात पर पार्क अपनी बेटी को डांटते हुए अपना 2 व्हीलर लेकर माल्सन को मारने जाता है। मनाने जाता है। अब हम देखते हैं जो कि टॉम एक टीवी प्रोड्यूसर था और अपने नए मूवी चैनल के लिए पार्टिसिपेंट ढूंढ रहा था। उसके असिस्टेंट के सिलेक्ट किए हुए पार्टिसिपेंट्स उसको पसंद नहीं थे। वो सब के सब जोकर दिखाई देते थे। घर आकर माल्सन अपनी बहू की बनाई हुई फिश करी को देखकर उसे डांटने लगती है और कहती है कि कैरेट हमेशा फिश के ऊपर डालनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि जिहान चुपके से अपनी गिटार लेकर अपनी प्रैक्टिस के लिए जाने लगता है क्योंकि उसे एक म्यूजिशियन बनना था। लेकिन अदिया उसकी माँ को उसको म्यूजिशियन बनना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उसको डांट कर मगर माल्सन अदिया से कहती है कि जो उसे पसंद है वो वही करेगा। माल्सन अपनी बहू को डांटकर जिहान को सपोर्ट करती है और उसे कुछ पॉकेट मनी भी देती है। माल्सन अपने बेटे के लिए बहुत प्राउड फील करती थी। उसे प्रोफेसर बनने देखना ही उसकी जिंदगी की खुशी थी। अब हम देखते हैं कि आदिया की तबीयत खराब होती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। जब एक दिन बाद उसे होश आती है तो वो मदर चिल्लाती है। माल्सन उससे बात करने के लिए उसके पास आती है। हुई कहता है कि वो तुम्हें बाहर जाने को कह रही है। यह सुनकर माल्सन को बहुत ज्यादा हर्ट होता है। अब डॉक्टर हुई से कहता है कि सर्जरी सक्सेसफुल हुई है। अब तुम अपनी वाइफ की अच्छे से देखभाल करो क्योंकि फ्यूचर में उसका ओपन हार्ट सर्जरी करने की जरूरत पड़ेगी। हुई की बेटी अपने डैड से कहती है कि ये सब कुछ ग्रैंड माँ की वजह से हो रहा है। आप उन्हें किसी नर्सिंग होम में क्यों नहीं भेज देते? इस पर जिहान कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते और ये सब बातें माल्सन सुन लेती है और पूरी तरह से टूट जाती है। वो नर्सिंग होम जाने के लिए तैयार हो जाती है और हुई और उसकी बेटी के साथ डिनर भी करती है। हालांकि हुई को माल्सन को नर्सिंग होम भेजना बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर माल्सन ने अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करने का डिसाइड किया था। अब हम देखते हैं कि माल्सन बस स्टैंड पर बैठी है और सामने उसको एक स्टूडियो दिखता है। माल्सन स्टूडियो में जाती है और फोटोग्राफर से कहती है मेरे फ्यूनरल के लिए एक अच्छा सा फोटोग्राफ खींच दो और कहती है कि कुछ दिनों के बाद मैं और भी बूढ़ी हो जाऊंगी मगर मेरा फ्यूनरल फोटो अच्छा होना चाहिए। फोटो खिंचवाने के बाद उस स्टूडियो से बाहर आती है और जाती हुई बस के पीछे भागने लगती है। बस में चढ़ते ही लोग उसे देखने लगते हैं क्योंकि अब ग्रैनी माल्सन एक यंग गर्ल बन गई थी, लेकिन उसे खुद भी ये बात पता नहीं था। इसलिए वो छेड़ने के लिए उस लड़के को पीटती है और अचानक उस लड़के के सनग्लासेस में ही अपना चेहरा देखती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। अब बस के ग्लासेस में अपना आप को देखकर हैरान होकर चिल्लाने लगती है। बाद में फिर से वो उसी स्टूडियो में वाली जगह पर जाती है, लेकिन वहां एक स्टूडियो के बदले में एक रेस्टोरेंट होता है और उसे पता चलता है कि वो रेस्टोरेंट पिछले 10 सालों से वहीं पर है और वहां आसपास कोई भी स्टूडियो नहीं है। माल्सन को कुछ भी समझ नहीं आया था और वो अपने फैमिली मेंबर से छुपकर अपने रेस्टोरेंट के वर्कर्स के साथ एक लॉज में रहने लगती है और दूसरी तरफ हुई माल्सन को हर जगह पर ढूंढ रहा होता है क्योंकि कल रात से वो किसी का भी फोन नहीं उठा रही थी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि माल्सन मॉल में जाकर एक टीनेजर की तरह बहुत सारे शॉपिंग करती है। सारे आउटफिट्स में वो बहुत ही अच्छी दिखाई देती है। फिर माल्सन पार्क के घर जाकर उसकी बेटी से पार्क के बारे में इन्वेस्टिगेशन करती है। फिर वहीं पर पार्क आ जाता है मगर वो माल्सन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। माल्सन अपना नाम बुरी कहती है। हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट में एक म्यूजिकल इवेंट अरेंज किया गया था। माल्सन और वो लेडी भी वहां पर जाती है। वो लेडी स्टेज पर खड़ी होकर गाना गाती है और वो सब लोग खूब एंजॉय करते हैं। अब माल्सन भी स्टेज पर जाकर गाने गाने लगती है। अब उसकी आवाज को सुनकर पार्क को ग्रैनी माल्सन की याद आती है। उसकी आवाज सबको पसंद आती है। रेस्टोरेंट का ओनर और जिहान भी ये सोचकर कि शायद माल्सन ही गा रही है रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। उसकी मैजिकल आवाज को सुनकर सब अपने आप को खो देते हैं और रात में जिहान माल्सन को डिनर पर ले जाते हैं और बात करते करते जिहान कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, प्लीज मना मत करना।
उसका सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले ही मालसन ये सोच कर के शायद जिहान उसे प्रपोज करने जा रहा है, अपने दोनों कान बंद करके नो कहती है। अब जिहान सैड हो जाता है और कहते हैं कि अगर तुम मेरी बात अच्छे से सुन पाती तो अच्छा होता। तो मालसन कहती है कि तुम सैड दिख रहे हो। तो जिहान कहता है कि हाँ, मैं अभी तक कुछ बन नहीं पाया हूँ। मेरी मॉम बीमार रहती है और मेरी ग्रैनी घर छोड़कर चली गई है। क्या तुम मेरे लिए मेरे बारे में एक गाना गाओगी? अब मालसन उसके बारे में गाने के लिए मान जाती है। मालसन जिहान ध्यान के बारे में सिंग करने लगती है और स्टेज परफॉर्मेंस भी करती है। अब एक दिन जिहान मालसन को अपने घर पर इनवाइट करता है। घर में सभी होते हैं और उसे बुरी समझकर उसका वेलकम करते हैं। मालसन कैसे भी करके अपने रूम से चली जाती है और अपने क्रेडिट कार्ड को ले लेती है। और अब डिनर करते समय वो जियान की माँ से कहती है कि अगर रेडिश को फिश के ऊपर डाला जाए तो फिश का कलर और टेस्ट अच्छा हो जाता है। ये सुनकर यदिया को बहुत शौक लगा और उसे ग्रैनी की याद भी आती है। अब जियान का बार सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता हुआ मालसन के गाने की वजह से सिलेक्ट भी हो जाते हैं। उससे जियान बहुत खुश होता है और अब रात को अपने टिच सेट को बाहर देखकर उसे पता चल जाता है कि ये सब कुछ पार्क का काम है। अब वह पार्क को बहुत पीटती है और उसे अपनी असलियत भी बताती है। उसके बाद पार्क हुई और अधिया को अपने घर बुलाकर बताता है कि मैंने मालसन को मीट किया, वो ठीक है, तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो अपनी अलग ही जिंदगी जीना चाहती है और उसने कहा है कि उसका कोई क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट कर दो। और मालसन की लिखी हुई एक लेटर उन दोनों को देता है। लेटर को देखकर वो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। अब पार्क भी फिट होने के लिए एक्सरसाइज शुरू कर देता है और एक दिन यंगस्टर की तरह रेडी होकर और 2 व्हीलर लेकर मालसन के पास जाता है और उसे देखकर मालसन भी शौक लगता है और वो उसे रेड रोज देता है। मालसन उसे डांटते हुए रोज लेकर उसकी बाइक पर बैठ जाती है और नेक्स्ट डे म्यूजिक शो में मालसन बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। एक दिन मालसन, जिहान और पार्क सब मिलकर वाटर क्लब में जाते हैं और वहां पर मालसन के पैर में चोट लग जाती है और इस पैर की स्किन एज्ड होने लगती है। अब पार्क को ये बात पता चल जाती है कि अगर मालसन की बॉडी से खून बह गया तो वो पहले जैसे ही बन जाएगी। पार्क और मालसन को साथ में देखकर पार्क की बेटी उन दोनों पर खूब चिल्लाती है और मालसन को घर से बाहर निकाल देती है। अगले दिन पार्क हुई को कहता है कि जियान की फ्रेंड बुरी ही तुम्हारी माँ है, लेकिन हुई उसकी बात पर ही भरोसा नहीं करता है। दिन गुजर जाते हैं और मालसन की सिंगिंग से जियान का बार बहुत फेमस और सक्सेसफुल बन जाता है। जियान का बार प्रोग्राम में फर्स्ट आता है। अब म्यूजिक कंपटीशन है और जियान लेट हो रहा था तो वो बाइक को तेजी से भगाने लगता है। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इस बात का पता लगते ही बार के सब लोग टेंशन में आ जाते हैं और प्रोग्राम को कैंसिल करने का सोचते हैं, मगर मालसन कहती है कि हम सब परफॉर्म करेंगे। ये सुनकर सारी टीम स्टेज पर परफॉर्म करने लगती है। बाद में सब हॉस्पिटल जाते हैं। जिहान को खून की जरूरत थी तो मालसन अपना खून देने के लिए कहती है, लेकिन पार्क उसे रोकते हुए कहता है कि अगर तुम्हारी बॉडी से खून चला जाएगा तो तुम पहले जैसी ग्रैनी बन जाओगी। लेकिन मालसन अपना डिसीजन चेंज नहीं करती और हुई वहां आता है और कहता है कि तुम मेरे बेटे को मैं खून दे दूंगी, तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ, लेकिन रेस्टोरेंट में खाना मत बनाओ, फिश मार्केट में काम मत करो, अपने बच्चों के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस मत करो, जो तुम्हें पसंद नहीं है उससे शादी मत करो और मुझ जैसे एक बुरे बेटे को मत पाना, तुम यहाँ से चली जाओ प्लीज। ये सुनकर मालसन रोने लगती है और हुई कहता है प्लीज माँ तुम चली जाओ। ये सुनकर मालसन रोने लगती है और हुई से कहती है कि अगर मैं दोबारा भी जन्म लेती हूँ तो मैं यही जिंदगी जीना चाहूंगी जो अब तक मैंने जिया है। मैं ही तुम्हारी माँ और तुम ही मेरे बेटे बनोगे। और हुई को हक करती है। अब मालसन जिहान को ब्लड देती है और जिहान ठीक हो जाता है। अब मालसन पहले जैसे ही ग्रैनी बन जाती है और अब वो खुशी से अपने घर में रहने लगती है और पहले जैसे ही उसी रेस्टोरेंट में काम करने लगती है। अब जब वो बस स्टैंड पर वेट कर रही होती है तभी एक मोटरसाइकिल आकर उसके पास रुकता है और एक हैंडसम लड़का आकर उसको पूछता है कि तुम अभी भी मुझसे इम्प्रेस नहीं हुई क्या। ये बात सुनकर मालसन कहती है कि तुम पार्क हो। तो पार्क कहता है हाँ, मुझे भी वैसा ही एक स्टूडियो मिला था और मैं भी यंग बन गया हूँ। मालसन और पार्क दोनों साथ में चले जाते हैं और यही ये मूवी भी एंड हो जाती है। अगली मूवी की रिव्यू आने तक के लिए नमस्कार। तो दोस्तों ऐसे ही मजेदार मूवीज के स्टोरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।